चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, उस चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। अभी तक आप लोग जो समीकरण पढ़े होंगे उस समीकरण में एक ही गो अचर वैल्यू रहा होगा, और चर वैल्यू, ठीक ना। उसमें जो चर वैल्यू रहा होगा क्या रहा होगा, एगो केवल एक्स ही रहा होगा, नहीं तो केवल वाई ही रहा होगा, ठीक ना। आज तक आप लोग जो समीकरण पढ़े हैं तो समीकरण में केवल एक्स ही रहा होगा, नहीं तो वाई ही रहा होगा, ठीक है। बाकी अभी से जो हमको समीकरण पढ़ना है उसमें एक्स और वाई दोनों रहेगा, मतलब कि दो ऐसा वैल्यू रहेगा जिसका कि हमको मान पता नहीं रहेगा, हमको दो का मान निकालना है। पी क्यू दे, ए बी दे, सी डी दे, कुछ दे, उसमें मतलब नहीं है, बाकी हमको दो का वैल्यू ऐसा देगा जिसका कि मान हमसे पूछेगा, ठीक ना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, ठीक ना, फॉर्मूला नहीं उसका रूल है, तो हम लिख लीजिए आप लोग, है ना, ठीक ना। और इसको हम समझा देंगे बहुत अच्छे तरीका से, ठीक ना। ठीक है, ए वन बट्टा में ए टू बराबर बी वन बटा का बी टू, है ना, और ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, पहला रहा आपका बात, ठीक ना। दूसरा बात रहा कि ये वन बटा में ए टू बराबर का बी वन बटा के बी टू बराबर सी वन बटा के सी टू, ठीक है। इसमें ए वन और बी वन के जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा, और उसके बाद जो ई दोनों जो होगा बी और सी, इसका वैल्यू बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ई दोनों के मान सेम रहेगा और इसका मान चेंज रहेगा, ठीक ना। आप देखिए तीसरा कंडीशन इसका आएगा कि ये वन बटा के ए टू बराबर बी वन बटा के बी टू बराबर सी वन बटा के सी टू, ये सब बराबर है। कुछ समझ में आया नहीं, चलिए आपको एकदम नॉर्मल सी बात, ठीक ना, गांव की भाषा में आपको हम समझाते हैं, नॉर्मल भाषा में, है ना। कोई तीन गो व्यक्ति होता, ठीक ना, कोई तीन गो व्यक्ति, हम नाम कुछ लिख रहे हैं, वो नाम काल्पनिक से वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक ना, देख लीजिए, है नहीं, हो गया, ठीक ना। ये नाम सभी काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, है ना, अगर होता है तो एक संजोग माना जाएगा, ठीक ना, हो गया। आप देखिए हम बता रहे हैं इस दोनों का जो है शादी हो चुका, ठीक ना, इस दोनों का शादी क्या हो चुका, ठीक ना। बट इस रमेश जो है इसका मन है कि नहीं अमृता से भी शादी कर ले, ठीक ना। तो हमारे भारतीय रूल में ऐसा कोई भी कानून नहीं, ठीक ना। इसके लिए उसको क्या करना होगा पहले आप जानते हैं कि जो पहली पत्नी है उसके परमिशन चाहिए उसको, है कि नहीं, उसका परमिशन चाहिए, कि अगर परमिशन दे देगा, लग रहा है आपको नहीं मिलेगा, तो वही बात यहाँ देखिए, पहला जैसे हो गया, ये पहला हो गया तो ए वन और ये बी वन, ठीक ना, ये वाला मतलब ए वन, ये वाला बी वन, ए वाला सी, ए बी सी, तो ए वन और बी के बाद बीच नहीं हो, देखिए यहाँ गलती लिखा गया, ए वन बटा के बी टू होगा ना कि सी वन होगा, यहाँ पर बी टू होगा, ठीक ना। अगर देखिए इस दोनों के बीच अगर बात नहीं बना, काम होगा, हाँ नहीं ना, एगो रास्ता निकलेगा, क्या रास्ता, एगो, अगर उससे शादी करना है तो उधर आप अपने रास्ता, हम अपने रास्ता, ठीक ना। इसमें रास्ता क्या निकले, यहाँ पर एगो एगो निकलेगा, हल एक ही न होगा इसमें, इसमें होगा देखिए पहले का, अगर देखिए रमेश और निशा के बीच अगर बात नहीं बनेगा, दोनों अगर तीसरी शादी के लिए अगर रेडी नहीं है, तो क्या इसका मतलब कि आगे कुछ होगा नहीं, इसका एक ही हल होगा कि आप शादी उसी से कीजिए या हमसे ही कीजिए, दोनों में से कोई एक ही हल हो सकता है, ठीक ना। तो इसका केवल कितने हल होंगे, इसका जब हल पूछेगा आपसे तो क्या हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, ठीक ना।
इसका हल क्या होगा? एक हल, या इसी को अद्वितीय भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अद्वितीय, अ माने नहीं, मतलब दूसरा नहीं, कोई दूसरा रास्ता है? ठीक है, आप हमसे ही शादी कीजिए, नहीं तो दूसरे से कीजिए। आप सुनिए, दोनों से कलेजा होगा? नहीं होगा, ठीक ना। तो इसलिए अद्वितीय चाहे केवल एक हल होंगे, ठीक ना। उसके बाद ये संगत होंगे, ये कैसा होंगे? संगत, ठीक ना। और उसके साथ साथ, संगत होने के साथ साथ ये एक दूसरे के क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। जब ग्राफ बनेगा तो इसका कैसा बन जाएगा? ये प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, ठीक ना। और अविरोध करेंगे, इसका अविरोध करेंगे। इतना बात याद रहेगा आपको? ठीक ना, ये बात आपको याद रहेगा ना? देख लीजिएगा, अगर पहली और दूसरे के बीच में अगर बात नहीं बन रहा है तो केवल क्या हल होगा इसमें? एक हल, ठीक ना। यानी कि A1/B A1/A2 बराबर B1/B2। अगर A1 कट रहा है, ठीक ना, अगर ये वाला लाइन कट रहा है, पहले का बॉक्स कट जा रहा है, तो हल क्या होगा? एगो। उसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी की छेदी? प्रतिच्छेदी बनेगा, ठीक ना। वह विरोध करेगा नहीं करेगा? ठीक ना। यहाँ देखिए संगत बनेगा ये। आप देखिए अगला बात को समझिए ना, ठीक ना। देखिए दूसरा ग्राफ में, दूसरा लाइन में ना, ये बात समझ में आ गया ना? कि जब पहला की पत्नी राजी नहीं होगी तो केवल एक हल, ठीक ना। और जब पहला की राजी हो जाएगी तो कोई हल नहीं। याद रखिए, जब पहला की अगर राजी नहीं है तो एक हल, और राजी हो जाएगी तो कोई हल नहीं। कैसे नहीं होगा, साफ समझाते हैं आपको। देखिए ई पे चला A1/A2 बराबर B1/B2, मतलब कि दोनों पति पत्नी में समझौता हुआ, ठीक है। कुछ दिन चलने के बाद कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सुबह खाना खराब ना हो, आराम से है। ये बात काल्पनिक है, ठीक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। देखिए ये दोनों रेडी हो गया, ये दोनों शादी ब्याह के लिए क्या हो गए? रेडी हो गए। फिर रमेश गया रीता के पास, रीता से बात किया कि चलिए पत्नी रेडी है, शादी कर लेते हैं, ठीक ना। कि अब रीता है तो नखरा बजाएगी, नहीं आप उसे शादी कीजिए, हम नहीं करेंगे, ठीक ना। उस समय से पहले की पत्नी गड़बड़ा थी, अब ये दूसरी गड़बड़ा गई, ठीक ना। अच्छा दूसरी वाला गड़बड़ा गया, मतलब कि कौन कट जाएगा? B1। देखिए A1 और A2 बराबर B1/B2, यानी कि दोनों के बात सेम हो गया। बात किसका कट रहा है? सी का, यानी कि इन दोनों के बात काट दे रहा है। जब दो व्यक्ति के बात काटेगा तो कोई हल होगा? नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। इसका कोई हल होगा? नहीं होगा। उसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा वो समांतर बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका? समांतर, क्योंकि इसमें दोनों का बात तब मिल रहा है, दोनों का बात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक ना। A1 और B1 का बात तो मिल रहा है इसमें, पहला दूसरा का बात मिल रहा है कि नहीं? तीसरा घूम रहा है तो घूमने दीजिए उसको। अगर इसका कोई हल होगा? नहीं होगा, ठीक ना। उसके बाद संगत होगा ये? नहीं होगा, ये असंगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? असंगत हो जाएगा, ठीक ना। असंगत होने के साथ साथ ये विरोधी भी बनेगा। ये क्या करेगा? विरोधी भी बनेगा, ठीक ना। ये बात समझ में आ गया? जब दूसर का बात नहीं मानेगा कोई हल नहीं होगा। उसका ग्राफ जो बनेगा वो समांतर बनेगा, ठीक ना। उसका विरोध होगा? होगा, ठीक ना। और उसका साथ कैसा होगा? संगत होगा, संगत असंगत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कुछ दिन बाद आगे फिर बढ़ेगा, ठीक ना। तब तीनों राजी हो जाएगा, ठीक ना। अब तीनों क्या हो गया? राजी हो गया, ठीक ना। और रमेश के विचार, निशा के विचार, रीता के विचार, तीनों के विचार क्या हो गया? एक हो गया, यानी कि तीनों के विचार अब मिल गया है। तो तीनों के विचार मिल गया, इसका मतलब क्या है कि ये बात होगा, ठीक ना। तब क्या हल होगा? अनेक हल हो जाते था, मिल गया सबका, अनेक रास्ता हो गया था, ठीक ना। कैसा हल हो गया था? ठीक ना। आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, कोर्ट मैरिज कीजिए, चाहे रोड मैरिज कीजिए, ठीक ना। कुछ मैरिज कीजिए, आप तो अनेक हल होंगे इसका। तीनों राजी है तो कौन बोलेगा उसमें, है कि नहीं। उसके बाद ये संगत हो जाएगी। ये कैसा होगा? ये संगत हो जाएगा।
उसके बाद संपादी, संपाति, कैसा होगा ये? संपाति और आश्रित होगा, एक दूसरे पर क्या होगा ये? आश्रित होगा। सर आपको समझा देते हैं ना, है ना? ये जो आश्रित है इसका मतलब है कि जब ग्राफ खींचेगा ना, तीनों एक ही लाइन पर खींचा जाएगा, तन को मतलब ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है? तीनों एक ही लाइन पर, आगे पीछे नहीं भागेगा, ठीक है ना? ये प्रतिच्छेद है, मतलब कि बात को क्रॉस कर देगा, बात को क्या करेगा? क्रॉस, जो ग्राफ बनेगा उसका क्रॉस करेगा, काट देगा, ठीक है ना? ये समांतर है, मतलब कि एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, बराबर चलेगा, ठीक है ना? एक दूसरे क्या चलेगा, वो बराबर चलेगा। और इसमें क्या होगा, एक के दूसरे के लाइन पर तीनों जो चलेगा ना, एक ही लाइन पर चलेगा। हाँ, हो गया, चलिए इसको लिख लीजिए, ये कहीं भूलिएगा आप, बताइए तो। हाँ, समझ गए। ये बात अगर भूल जाइएगा ना, तो फिर आप याद कुछ नहीं रहेगा। सिंपल से याद रखना है आपको कि अगर पहला अगर राजी नहीं हो रहा है तो कोई हल, सॉरी एक हल होगा, ठीक ना? अगर दूसरा का राजी नहीं होगा तो कोई हल नहीं है, तीनों राजी हो जाए तब अनेक हल होगा, ठीक।